हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। जनवरी का फोर्थ वीक का वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं आ गया हूं, जो कि 22 जैन से 28 जैन तक का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीकली करंट अफेयर के सेशन में हम कुछ MCQs के फॉर्म में पूरे वीक की न्यूज़ेस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, बढ़ते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। बिल्कुल डियर, जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा कोट है, हम सभी आसानी से बोल देते हैं टाइम वेस्ट हो गया। टाइम कभी वेस्ट नहीं, हमेशा इन्वेस्ट होता है। तो समय को गुजरने का मौका मत दें, समय के साथ चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ हम बढ़ते हैं अपने MCQ के सेशन की तरफ, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट MCQ की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज सेट टू रिप्लेस जेसिंडा अर्डेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी शायद हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं थर्ड वीक में, एंड देन फिर से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि जगह किस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, भूटान। तो डियर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा अर्डेन की जगह लेने के लिए तैयार हैं, ये इनको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ 60-day मैटरनिटी लीव फॉर गर्ल्स स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार छात्राओं के लिए 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है? केरला, कर्नाटका, मिजोरम, त्रिपुरा। अपने आप में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है डियर, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो वो कौन सा स्टेट है जिसने 60 डेज की मैटरनिटी लीव फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए क्या की है, शुरू की है? फर्स्ट स्टेट बना है आपका, तो केरला, कर्नाटक, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर हम बात करें तो डियर राइट आंसर है आपका केरला, ऑप्शन ए केरला। तो केरल ऐसा राज्य बन गया है, केरल सरकार ने देश में पहली बार छात्राओं के लिए 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर हु ब्रोक MS धोनी रिकॉर्ड फॉर ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ODIs इन इंडिया। MS धोनी का भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल। तो हम बात करें डियर तो राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका, रोहित शर्मा जी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रोहित शर्मा ने MS धोनी का वनडे में भारत में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इनॉग्रेटेड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस इन मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ई-गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो डियर अगर हम बात करें इसकी तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ई-गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर विच स्टेट अलॉन्ग विद मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेट्स स्टेटहुड डे। मेघालय और त्रिपुरा के साथ कौन सा राज्य अपना दिवस मनाता है? गोवा, केरला, हरियाणा या फिर मणिपुर। मेघालय और त्रिपुरा के साथ कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता है? गोवा, केरला, हरियाणा, मणिपुर। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मणिपुर राइट आंसर है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर एक साथ अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये तीनों ही भाई कैसे 7 सिस्टर्स स्टेट्स में आते हैं, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, इम्फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर हाउ मेनी लाख मेट्रिक टन्स ऑफ सुगर केन डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द शुगर सीजन 2021 एंड 22। चीनी सीजन 2021-22 में भारत ने कितने लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया है? 3000, 5000, 1800 या फिर 6000। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 5000 मीट्रिक टन। भारत ने चीनी सीजन 2021-22 में रिकॉर्ड 5000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया है। कितने लाख मीट्रिक टन? तो 5000 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर वेयर वॉज द 57th कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइज्ड। पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों का 57वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, न्यू दिल्ली, कोच्चि या फिर बेंगलुरु। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली।
पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षकों का 57वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। द 57th कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच आईआईटी डेवलप्ड द इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? किस आईआईटी ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा विकसित किया है? सॉरी, भरोसा है डियर यहाँ पर। तो ये आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी रुड़की। अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है आपका, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास डेवलप्ड द इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर सेंडुक Ruit has been conferred with the ISA Award for Service to Humanity from which country? डॉक्टर सैंडुक रोहित को किस देश से मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बेलारूस, बहरीन, बहमास या फिर बांग्लादेश। डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहरीन। डॉक्टर सैंडुक रोहित को मानवता की सेवा के लिए बहरीन के IAS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच प्रोफेशन डिड गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन पास्ड अवे? गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन का निधन हो गया, किस पेशे से ये बिलोंग करते हैं? सिंगर, पोएट, राइटर या फिर डांसर? अगर डियर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, भरतनाट्यम नर्तंगना है गुरु लक्ष्मी विश्वनाथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये एक डांसर है जो कि भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? हासिम अमला, डेविड मिलर, मार्को जॉनसन या फिर एंडिले फेहलुकावा? डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए है आपका, हासिम अमला। हासिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच कंट्री? स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है? तो इसको पर्यटन मंत्रालय से यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ट्रांसफर करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इसी से रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है। यूनियन कल्चर सेक्रेटरी अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल सून लॉन्च अ रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम अंडर विच द कल्चर मिनिस्ट्री विल सीक पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर अपकीपिंग ऑफ 1000 ASI मॉन्यूमेंट्स। भाई केंद्रीय संस्कृति सचिव ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना का एक नया संस्करण लॉन्च करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय ASI के 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA? DGCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुमन चावल, अनिरुद्ध गोयल, विक्रम देव दत्त या फिर विकास मल्होत्रा? तो ये सारे ऑप्शंस हैं, राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, विक्रम देव दत्त। तो डियर विक्रम देव दत्त को 28 फरवरी को कार्यभार संभालने के लिए DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्र ने IAS अधिकारी विक्रम देव दत्त को विमानन नियामक महानिदेशालय नागरिक उड्डयन यानी DGCA के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच कंट्रीज PM बेंजामिन नेतन्याहू डिसमिस्ड की LA डेयरी फ्रॉम ऑल मिनिस्टीरियल पोस्ट्स? किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रमुख सहयोगी आर्य डेयरी को सभी मंत्री पदों से बर्खास्त कर दिया है? नॉर्वे, कनाडा, इटली या फिर इजराइल? तो डियर अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि ये किस कंट्री के प्रधानमंत्री की बात हो रही है।
तो डियर बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रमुख सहयोगी आर-डेरी के सभी मंत्री पदों को बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट एम्स टू बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025? किस राज्य का 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट है, हिमाचल प्रदेश ने यह टारगेट रखा है। हिमाचल प्रदेश का 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट्स गंजम डिस्ट्रिक्ट डिड द आस्का पुलिस स्टेशन बिकम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन? किस राज्य ने गंजम जिले का आस्का पुलिस थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है? केरल, असम, उड़ीसा या झारखंड? तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के गंजम जिले का आस्का पुलिस थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर विद विच नेशन इंडिया कंडक्ट्स अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड वरुणा? वरुणा, भारत किस देश के साथ वरुण नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करता है? फिजी, ओमान, फ्रांस या फिर सूडान? तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, वरुणा होती है हमारी फ्रांस के साथ। तो फ्रांस और भारत वरुणा नामक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर हु हैज बीन चूजन टू सर्व एज द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज डायरेक्टर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में सेवा करने के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए नवीन मिश्रा, प्रवीण शर्मा, सुनील कुमार या फिर राजपाल सिंह? तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा हैज बीन चूजन टू सर्व एज द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज डायरेक्टर। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हेल्ड? बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नोएडा? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को त्रिपुरा वासिनी बेंगलुरु में शुरू हुआ। भारत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने वाले देशों में अग्रणी है। यह 3 दिवसीय मेला कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। तो डियर ध्यान रखना है हमें कि ये आपका फेयर जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हेल्ड बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेट टू सेंड हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स एंड रॉकेट्स टू विच कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को सैकड़ों बख्तरबंद वाहन और रॉकेट भेजने के लिए तैयार है? इंडिया, यूक्रेन, यूएई, ग्रीस? अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें और ये ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यूक्रेन। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को सैकड़ों बख्तरबंद वाहन और रॉकेट भेजने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर इन विच ईयर वॉज आर विष्णु प्रसाद रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इमिनेंट साइंटिस्ट? आर विष्णु प्रसाद को किस वर्ष सर्वाधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में मान्यता मिली थी? 2021, 23, 22 या फिर 2020? बात करें राइट आंसर तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2022। आर विष्णु प्रसाद को 2022 में वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया था, आर विष्णु प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर ऑन व्हाट डेट इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन 2023? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 में किस तिथि को मनाया गया? भाई हर ईयर मनाया जाता है आपका 25 जैन, 10 जैन, 15 जैन या फिर 21 जैन। तो डियर बिल्कुल आप गेस भी कर सकते हैं क्योंकि किस वीक का हम करंट अफेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जूस स्पेस मिशन ऑफ यूरोप is set to be launched in which month 2023? यूरोप का जूस अंतरिक्ष मिशन 2023 किस महीने में लॉन्च होने वाला है? जनवरी, फरवरी,
अप्रैल या फिर जून? तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अप्रैल। यूरोप का जूस स्पेस मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च होने वाला है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट वॉज द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ बिजनेस 20 हेड? बिजनेस 20 की उद्घाटन बैठक किस राज्य में हुई? राजस्थान, झारखंड, गुजरात या फिर बिहार? बिजनेस 20 की उद्घाटन बैठक किस राज्य में हुई? डियर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। बिजनेस 20 की उद्घाटन बैठक गुजरात में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट इट्स मेडन सार्स फेयर 2023 फ्रॉम 4th Feb टू 14th? कौन सी राज्य सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना पहला सार्स मेला 2023 आयोजित करने जा रही है? वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? ये अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना पहला सार्स मेला 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20th जैन, 10th जैन, 24th जैन या फिर 21st जैन? अगर डियर हम बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की ऑब्जर्वेशन कब है, कब ऑब्जर्व करते हैं, तो डियर ये राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन सी, 24th जैन। 24th जैन को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ जियो इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मजबूत ब्रांड जियो की वैश्विक रैंकिंग क्या है? 9th, 7th, 5th या फिर 10th? डियर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए होगा, 9th रैंक है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट जियो इज रैंक्ड 9th ग्लोबली एज द इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनिशिएट द समिट फॉर डेमोक्रेसी? समिट फॉर डेमोक्रेसी की शुरुआत किसने की थी? नेपाल के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति? डियर अगर हम बात करें राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी हैज अवॉर्डेड $4 to $5 million टू बोइंग फॉर द एजेंसीज सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट? किस कंपनी ने एजेंसी के टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए बोइंग को $4 to $5 million का पुरस्कार दिया है? ऑप्शन है आपके नासा, सार्क, डीआरडीओ या फिर इसरो। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नासा। नासा ने एजेंसी के टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए बोइंग को $4 to $5 million का पुरस्कार दिया है। बोइंग को $4 to $5 million का पुरस्कार दिया है। डियर ये अमाउंट जरूर ध्यान रखना है, $4 to $5 million। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्रिस हिपकिंस वॉज स्वर्न इन एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या फिर नॉर्वे? डियर अगर हम बात करें राइट आंसर तो ऑप्शन बी आपका राइट है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच कंट्री वॉज द MOU साइंड बिटवीन प्रसार भारती एंड नेशनल मीडिया अथॉरिटी NMA? किस देश में प्रसार भारती और राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? इरिट्रिया, इजिप्ट, एस्टोनिया या फिर इथोपिया? डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। मिस्र में प्रसार भारती और राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण NMA के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NMA का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नेशनल मीडिया अथॉरिटी। ये MOU साइन किया गया है प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ने साइन किया है किसके साथ? इजिप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट एंड यूटी? समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? तेलंगाना, गुजरात, न्यू दिल्ली या फिर महाराष्ट्र? अगर हम इसकी बात करें तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट एंड यूटी? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली।
समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 412 गैलेंट्री अवार्ड फॉर डिफेंस पर्सोनल। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? ईरान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंडिया। भारत के राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो डियर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, 412 गैलेंट्री अवार्ड्स की यहां पर डिफेंस पर्सोनल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, 412। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस डिड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ अनाउंस दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिलीज 1268 जजमेंट ऑन रिपब्लिक डे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 1268 फैसले जारी करेगा। तो डियर यहां पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 10, 12, 13 या फिर 15। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी आपका। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने खुली अदालत में ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 13 भारतीय भाषाओं में 1268 फैसले जारी करेगा। कितनी टोटल कुल भाषाओं में फैसले जारी करेगा? तो राइट आंसर है यहां पर 13 लैंग्वेजेस में 1268 फैसले जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द प्राइज मनी गिवन अंडर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख। तो ये राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 1 लाख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर विल द संघाई कॉरपोरेशन Organization SCO Film Festival be held from 27 Jan to 31st। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी तक कहां आयोजित होगा? मुंबई, देहरादून, उदयपुर या फिर पटियाला। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए आपका, ये मुंबई में आयोजित होगा। द संघाई SCO फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 27 Jan to 31st। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री लॉक डाउन इट्स कैपिटल सिटी प्योंगयांग ओवर अ रेस्पिरेटरी इलनेस। किस देश ने सांस की बीमारी को लेकर अपनी राजधानी प्योंगयांग को बंद कर दिया है? नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, नेपाल या फिर नाइजीरिया। तो ये राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी है आपका, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने सांस की बीमारी को लेकर अपनी राजधानी प्योंगयांग को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच एडिशन ऑफ नागालैंड्स एनुअल ओरंग फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस इन कोहिमा इन 2023। 2023 में नागालैंड के वार्षिक ओरंग फेस्टिवल का कौन सा संस्करण कोहिमा में हो रहा है? 3rd, 5th, 2nd या फिर 6th। तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज राइट नाउ, 3rd संस्करण हो रहा है। नागालैंड के वार्षिक ओरंग फेस्टिवल का तीसरा संस्करण 2023 कोहिमा में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, Narayanpur left bank canal with a modern irrigation system has been inaugurated in which state? आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटका, असम, गोवा, राजस्थान। अगर यार हम इसकी बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटक में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग द फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रहा है? अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, नीदरलैंड। हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज होस्टिंग द FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच प्राइवेट कंपनी एंड कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी विल ट्रेन 10,000 वुमेन एट साइबर संगिनी। कौन सी निजी कंपनी और कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी 10,000 महिलाओं को साइबर संगिनी के रूप में प्रशिक्षित करेगी? वीवो इंडिया, रियलमी इंडिया, नोकिया इंडिया या फिर ओप्पो इंडिया। बात करें डियर राइट आंसर की तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ओप्पो इंडिया। ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी 10,000 महिलाओं को साइबर संगिनी के रूप में प्रशिक्षित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इन विच स्टेट इज द ओरंग फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर 2 days?
संतरा महोत्सव ओरेंस फेस्टिवल किस राज्य में 2 दिनों तक मनाया जा रहा है? कर्नाटका, नागालैंड, गोवा या फिर मेघालय? डियर, अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में 2 दिन तक ओरेंस फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच रिपब्लिक डे डिड इंडिया सेलिब्रेट ऑन कर्तव्य पथ विद इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी एज द चीफ गेस्ट? भारत ने कर्तव्य पथ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इट्स अ वेरी सिंपल, 73rd, 72nd या फिर 74th। तो डियर बात करें तो बिल्कुल आप सही, आप जानते हैं 74th हमने अपना 74वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है। इंडिया सेलिब्रेटेड 74th रिपब्लिक डे ऑन कर्तव्य पथ विद इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी एज अ चीफ गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट डिड द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज अ 6-day मेगा बायनियल ट्री सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स 2023? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो डियर बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में 6 दिवसीय मेगा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट प्रोफेशन डिड बालकृष्णन विठल दास दोषी हु पास्ड अवे बिलोंग टू? बालकृष्ण विठल दास दोषी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से संबंधित हैं? राइटर, आर्किटेक्ट, टीचर या फिर डायरेक्टर? ये अगर हम बात करें तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ये एक आर्किटेक्ट हैं। प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास दोषी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी इन यानोमामी टेरिटरी? किस देश ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया है? चाइना, क्यूबा, ब्राजील या फिर बेनिन? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है। नेक्स्ट इज, वेयर डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवैक? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दुनिया की पहली एंटी कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवैक कहां लॉन्च किया है? बीकानेर, नोएडा, चेन्नई या फिर न्यू दिल्ली? राइट आंसर की बात करें तो डियर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली में ये लॉन्चिंग हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में दुनिया का पहला एंटी कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच आर्म्ड फोर्स इज कंडक्टिंग द ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज? कौन सा सशस्त्र बल ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास कर रहा है? ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास कर रहा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी या फिर सीआईएसएफ? डियर अगर हम बात करें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ इज कंडक्टिंग द ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु विल इनॉग्रेटेड 500 आम आदमी क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक अक्रॉस अमृतसर? अमृतसर में 500 आम आदमी क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कौन करेगा? गोवाज चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर या पंजाब चीफ मिनिस्टर या फिर हरियाणा चीफ मिनिस्टर? डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब चीफ मिनिस्टर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमृतसर में 500 आम आदमी क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड द ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज टू इनहेंस सिक्योरिटी? भाई सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो बिल्कुल अभी हम डिस्कस करके आए हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी सीआरपीएफ या फिर सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? तो डियर राइट आंसर यहां पर क्या है? बीएसएफ। अभी डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करके आए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आ रहा है डियर, अगर हम बात करें ऑपरेशन अलर्ट सर क्रीक से गुजरात में कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए यह कवायद की जा रही थी।
तो बिल्कुल डियर ध्यान रखेंगे। सर क्रीक से गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए यह कवायद की जा रही थी। नेक्स्ट चले डियर, तो क्वेश्चन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर विच अवार्डीज। प्रधानमंत्री मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखेंगे? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर परमवीर चक्र। ये अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान और पहचान देने के लिए अंडमान और निकोबार के 21 आइलैंड 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, जो कि हमारे देश के वीर जवान हैं जो हमारी आपकी रक्षा करते हैं और जिनको परमवीर चक्र प्राप्त है उनके नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 आइलैंड्स के नाम रखे जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए चलते हैं, इसी के साथ ही कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। यह कदम पराक्रम दिवस पर लिया गया है और पराक्रम दिवस डियर आप सभी जानते हैं हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सुभाष चंद्र जी की जन्म जयंती पर, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती भी कहा जाता है। बिल्कुल देखिए वही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती को चिन्हित करना है। यह फैसला पराक्रम दिवस के पर लिया गया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं डियर, इनको आपको ध्यान रखना होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा, चैट कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर आप लोग, पराक्रम दिवस हम किस डेट में सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में देखा गया पर्स सीन किस गतिविधि से संबंधित है? पर्स सीन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच एक्टिविटी? स्केटिंग, फिशिंग, पेंटिंग या फिर स्कल्पटिंग यानी मूर्ति बनाना। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, यानी ये फिशिंग से रिलेटेड है, मछली पकड़ने से रिलेटेड। पर्स सीइंग फिशिंग एक ऐसी विधि है जिसमें एक बर्तन से जुड़ा एक ऊर्ध्वाधर जाल खुले पानी में मछली के घने समूह को पर्दे के रूप में लक्षित किया जाता है, जिसके तल को मछली को घेरने में एक साथ खींचा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रूप से तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रीय जल से परे पर्स फिशिंग की अनुमति दी है, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर, विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर दिया है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यह दिया गया है और कहीं भी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अलाउ कर दिया है पर्स सीन फिशिंग बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, नेशनल टूरिज्म डे 2023 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया है? न्यू दिल्ली, केरला, सिक्किम या फिर तेलंगाना। राइट आंसर की बात करें तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के महत्व और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखें तो इस साल तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। तो डियर बिल्कुल ये गांव का जो नाम है ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। पोंचमपल्ली में इस बार पर्यटन दिवस सेलिब्रेट किया गया है, तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जेम या फिर जीएसटीएन? आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जीएम या फिर जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है? भारत ई प्लेटफॉर्म, इंडिया स्टैक, ई भारत या फिर डिजी भारत? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक भाई ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी जो कन्वर्जन है वो सही नहीं है, इंडिया स्टैक ध्यान रखिएगा। इंडिया स्टैक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन जैसे डिजिटल समाधानों के लिए एक बहुस्तरीय समूह है जिसने भारत में डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट अगर हम चलें डियर
तो कुछ फैक्ट बता रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल समाधान को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए पहली इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इंडिया स्टैक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 में फोकस क्षेत्रों में से एक होगा, जो अगले महीने अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। ये अगले महीने में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। अबू धाबी में आयोजित होगा और इंडिया स्टैक फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये कहां पर हेल्ड किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में हेल्ड किया जा रहा है। पहली इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहां हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। और शिखर सम्मेलन 2023 में फोकस क्षेत्रों में से एक होगा और अगले महीने अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। तो डियर, ये था हमारा आज का सेशन, जनवरी के 4th वीक का सेशन। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।